हाय फ्रेंड्स, मैं अमेजन आईटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए वाईफाई अडेप्टर कौन सा खरीदेंगे। आज मैं पूरी बाइंग गाइड बताने वाले हूं कि आपको कौन सा वाईफाई अडेप्टर अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए परचेज करना चाहिए। दोस्तों, और आपने परचेज कर भी लिया है और आप परेशान हो कि वो वाईफाई अडेप्टर बार बार डिस्कनेक्ट होता है। थोड़ी देर यूज में लिया और वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद में फिर आप निकाल के लगाते हो, फिर चल जाता है, फिर थोड़ी देर बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से भी आप परेशान हो तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। आपने क्या गलती करी है उसको लेने में वो भी बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप करके मत देखना। और आपको कौन सा वाईफाई अडेप्टर परचेज करना चाहिए ये भी बताऊंगा। पूरा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देखना। तो करते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाईफाई अडेप्टर कहाँ काम आता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। वाईफाई अडेप्टर लैपटॉप या डेस्कटॉप दोनों में ही काम में आता है। डेस्कटॉप में तो काम में आता ही है क्योंकि उसमें वाईफाई का अडेप्टर होता ही नहीं है, उसमें ऑप्शन नहीं होता। उसमें सिर्फ एक RJ45 कनेक्टर लगाने का ऑप्शन ही होता है। जो नए डेस्कटॉप आ रहे हैं, जो ब्रांडेड डेस्कटॉप आ रहे हैं, उनमें तो ऑप्शन होता है। या फिर आप ऐसा मदरबोर्ड लो जिसके अंदर वो अडेप्टर लगाने का ऑप्शन हो, ऑलरेडी वाईफाई अडेप्टर लगा हुआ हो, तो फिर उसके अंदर ऑप्शन होता है। वो नए मदरबोर्ड जो आ रहे हैं उनमें होता है, पुराने में किसी में नहीं मिलेगा। ज्यादातर डेस्कटॉप में ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, लैपटॉप में जहां काम आता है, जहां उसका वाईफाई अडेप्टर खराब हो चुका हो, वाईफाई कनेक्ट नहीं कर रहा हो, बार बार डिस्कनेक्ट कर रहा हो, या उसकी रेंज कम आ रही हो, तो आप उसमें वाईफाई अडेप्टर लगा सकते। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है वाईफाई अडेप्टर कौन कौन से आते हैं। दोस्तों, वाईफाई अडेप्टर बहुत तरीके के आते हैं। 150 Mbps से स्टार्ट हो जाते हैं, 150 Mbps, 300 Mbps, 600 Mbps, 1200 Mbps, 2400 Mbps, 3000 Mbps। इस तरीके से बहुत सारे Mbps के वाईफाई अडेप्टर आते हैं। जो आगे वाइड रेंज है, मतलब कि 1200 से ऊपर वाले ज्यादातर हैं, वो PCI एक्सप्रेस कार्ड के अंदर लगा हुआ होता है, जो आप डेस्कटॉप में लगा सकते हो। बाकी नॉर्मल जो वाईफाई अडेप्टर होते हैं ज्यादातर 1200 Mbps तक आपको आराम से मिल जाएंगे। हाँ, उससे ऊपर भी मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा कॉस्टली आते हैं वो। दोस्तों, फिर इसमें बैंड कौन कौन से आते हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज, दो तरीके के बैंड आते हैं। अपन को कोशिश यही करनी चाहिए कि दोनों बैंड उसके अंदर इंक्लूड हो, तो आपको अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो स्पीड होती है वो वाइड रेंज कवर करती है, मतलब ज्यादा रेंज कवर करती है, स्पीड कम आती है। जबकि 5 गीगाहर्ट्ज की स्पीड ज्यादा आती है, रेंज कम कवर करता है वो। तो दोनों अगर होंगे, तो अगर आप पास के एरिया में होंगे, उसके नियर बाय होंगे, तो आप 5 गीगाहर्ट्ज पे कनेक्ट करके और आराम से स्पीड का मजा ले सकते हैं। और अगर आप दूर के एरिया में हो, उससे थोड़ा दूर हो, दूसरे कमरे में हो आप, तो फिर 2.4 गीगाहर्ट्ज पे आप कनेक्ट कीजिए, तो भी आप आराम से अच्छी स्पीड ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये दो चीजें तो आपको विशेष तौर पे कोई भी वाईफाई अडेप्टर लेने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए कि कितने Mbps की आपकी नेट की स्पीड है। उसके हिसाब से ही आपको परचेज करना चाहिए कि आपको ड्यूअल बैंड लेना चाहिए, सिंगल बैंड लेना चाहिए। दोस्तों, अभी इस जमाने के हिसाब से तो आपको ड्यूअल बैंड ही लेना चाहिए, क्योंकि आजकल नेट की स्पीड भी बढ़ गई है। तो आपको अच्छी स्पीड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपके प्लान भी कम से कम 100 Mbps, 150 Mbps या 200 Mbps के होते हैं मिनिमम। तो दोस्तों, एक सवाल जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि आपका अगर वाईफाई अडेप्टर बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, आपने परचेज कर लिया है, तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा। दोस्तों, सॉल्यूशन तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जो वाईफाई अडेप्टर लिया है वो लोकल क्वालिटी का लिया है, जेब्रोनिक्स का या किसी और कंपनी का लिया है, जो कि अगर आप उसको नए लैपटॉप या डेस्कटॉप पे चलाओगे, अगर आपका डेस्कटॉप IT 3rd जनरेशन या उससे अबाउ है, तो उसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर उससे नीचे है तो हो सकता है कि उसमें प्रॉब्लम कम करे या ना करे, क्योंकि क्या होता है कि ये जो लेटेस्ट वाले होते हैं उस पर ये ज़्यादा हीटअप करने लग जाता है, पुराने पे इतने ज़्यादा हीटअप नहीं करते। तो अगर आप जो 200-250 रुपये 300 रुपये की रेंज में जो वाईफाई अडेप्टर आते हैं, जो लोकल क्वालिटी के आते हैं, जेब्रोनिक्स हुआ या और किसी कंपनी का, टेककॉम का हुआ, तो उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर वो आपने परचेज कर रखा है और परेशान हो उससे, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा ढंग का वाईफाई परचेज कीजिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन से वाईफाई आपको लेने चाहिए, आपके बजट के हिसाब से आप परचेज कर सकते हो। दोस्तों देखो, इसमें ब्रांड कौन कौन से होते हैं, ज्यादातर TP-Link, D-Link, टेंडा,
इन ब्रांड्स में अगर आप लेते हो तो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। दोस्तों वाईफाई अडेप्टर के अलावा पीसीआई एक्सप्रेस वाले कार्ड आते हैं, जो वाईफाई कार्ड होते हैं, जो कि दोस्तों डेस्कटॉप के पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट में लग जाते हैं और वहाँ उसमें 2 एंटीने भी होते हैं इस कार्ड में लगे हुए साथ में, तो उसकी स्पीड अच्छी आती है और वो परमानेंट उसमें लगे रहते हैं, तो लूजनेस वाली प्रॉब्लम नहीं होती, बार बार हिलते नहीं है। तो अगर आपको परमानेंटली चाहिए और स्पीड अच्छी चाहिए तो दोस्तों पीसीआई एक्सप्रेस कार्ड वाले ही आप वाईफाई परचेज कीजिए और डायरेक्ट अपने डेस्कटॉप में लगवा लीजिए, तो वो सही रहेगा। अगर आपका बजट भी है, क्योंकि वो थोड़े से कॉस्टली आते हैं, तो अगर आपका बजट सही है तो आप वो ले सकते हैं। दोस्तों मैं कुछ आपको वाईफाई अडेप्टर बता देता हूँ। सबसे पहले 150 Mbps वाले 1-2 वाईफाई अडेप्टर बता देता हूँ। देखो दोस्तों 150 के अंदर TP-Link का N150 आता है, जो नैनो वाईफाई अडेप्टर होता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज की उसकी स्पीड होती है और जो उसका प्राइस होता है दोस्तों 499 रुपये का होता है। और टेंडा का भी आता है एक N150 का ही, जिसकी 2.4 गीगाहर्ट्ज की स्पीड होती है और प्राइस 625 रुपये होती है। तो दोस्तों ये जो 150 Mbps के वाईफाई हैं, अगर आपका बजट कम है तो आप ये ले सकते हैं, क्योंकि ये ब्रांड के भी आते हैं। TP-Link का हुआ, टेंडा का हुआ, तो ये ब्रांडेड जो वाईफाई होते हैं, तो इनमें ये प्रॉब्लम नहीं आती। जो हीटअप करने की, जो बार बार डिस्कनेक्ट करने की जो प्रॉब्लम आती है वो इसमें नहीं आती। अगर आपका बजट कम है, आपको ज़्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये वाले ले सकते हो। दूसरा आता है 300 Mbps, तो TP-Link का ही 300 Mbps का वाईफाई आता है, जिसका 2.4 गीगाहर्ट्ज का उसकी स्पीड होती है और जो प्राइस होती है 599 रुपये का। फिर अपन चलते हैं दोस्तों 600 Mbps के वाईफाई की तरफ, जो कि TP-Link का नैनो AC 600 आता है। बैंड इसमें ड्यूअल बैंड होता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों को सपोर्ट करता है। 600 Mbps की स्पीड को सपोर्ट करता है। प्राइस होती है 999 रुपये। मैं इसको रिकमेंड करूंगा दोस्तों, अगर आपका बजट थोड़ा ठीक है तो आप ये ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ड्यूअल बैंड भी है, 600 Mbps की स्पीड है और प्राइस 999 रुपये के आसपास है। थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, लेकिन अगर ड्यूअल बैंड है तो प्राइस इतनी तो आनी है, तो इसलिए अगर आपको लगे तो आप ये ले सकते हो। इन सब की जो मैं बता रहा हूँ सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे आपको, आप उन पे चेकआउट कर सकते हैं और चेकआउट करने के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या लेना चाहिए आपके बजट के अनुसार। दोस्तों एक आता है TP-Link का AC 1300, जिसके बैंड होते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों को ही सपोर्ट करता है। स्पीड होती है 400 Mbps 2.4 गीगाहर्ट्ज की और 867 Mbps 5 गीगाहर्ट्ज की लगभग 1300 Mbps के आसपास दोनों की मिला के स्पीड होती है और इसकी प्राइस होती है 1599 रुपये। तो ये भी बहुत अच्छा है, इससे बेटर है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप ये भी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैंने बोला था आपको कि डेस्कटॉप में आप PCI एक्सप्रेस कार्ड भी लगा सकते हैं, तो 2 PCI एक्सप्रेस कार्ड मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। एक आता है TP-Link का PCI वाईफाई एक्सप्रेस कार्ड AC 600, तो इसमें भी ड्यूअल बैंड सपोर्ट करता है, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों को सपोर्ट करता है। स्पीड 600 Mbps की आती है इसकी और प्राइस 1299 रुपये। और दूसरा दोस्तों TP-Link का ही PCI वाईफाई कार्ड AC 1200 होता है। बैंड दोनों ही सपोर्ट करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। इसके अलावा दोस्तों इसकी स्पीड 1200 Mbps है, 1200 Mbps है और प्राइस 1699 रुपये। दोस्तों ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आप इनमें से जो भी चाहो वो परचेज कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट्स में कमेंट्स कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और कोई वाईफाई एडेप्टर समझ में नहीं आ रहा हो तो भी बता देना, मैं उसके बारे में नया वीडियो बना दूंगा। तो आपको मेरा वीडियो दोस्तों कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।